कुछ लोगों का स्वभाव ही विवाद से ही विवाद होता है। जब तक वो विवाद नहीं करते हैं तब तक उनके पेट का पानी नहीं पचता है। कोई न कोई कमी निकालना है। अब चावल खराब है, कुछ नहीं तो बोलेगा वही कच्चा है। जिसको उसको कमी निकालनी है वो कमी निकालता रहेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज सन्यासी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके अभिषेक को अवैध करार दिया। तमाम साधु लोग जो है वह किसी के दबाव में बयान देते हैं, डर के बयान देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस खास बातचीत करने के लिए आनंद स्वरूप महाराज जी मौजूद हैं। आप शांभवी पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, बहुत व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं जिसकी सब कोई चर्चा कर रहा है और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी लगातार मुखर हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है और शास्त्रीय पद्धति, जो उनका पक्ष है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दूसरा पक्ष जो लोग और हैं वो कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दे रहे हैं कि जब पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो मंदिर पूरा नहीं हुआ था, मंदिर 15 साल 20 साल बाद पूरा हुआ। इन दोनों पक्षों को कैसे देखते हैं और ये विवाद जो जन्मा है, खासकर ये चर्चा जन्मी, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है, एक तो आप विवाद की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही विवाद से ही विवाद होता है। जब तक वो विवाद नहीं करते हैं तब तक उनके पेट का पानी नहीं पचता है। अगर आप राम कहेंगे तो रावण कहेंगे, आप रावण कह दिए तो राम कहेंगे। वही स्थिति है कि मरा मरा कहते कहते राम राम। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज सन्यासी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके अभिषेक को अवैध करार दिया और उन पे रोक लगा दी उनके अभिषेक पर। अब वो कैसे अपने आप को शंकराचार्य लिखते हैं, कई पत्रकारों को इस पे नोटिस हो गई है। तो सबसे पहले तो उनको शंकराचार्य नहीं लिखना चाहिए। अभी ज्योतिषपीठ पे विवाद वैसे कायम है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता। जिस प्रकार से राम मंदिर पे वर्डिक्ट आया, हम उसको बना रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आएगा ज्योतिषपीठ पे तो हम लोग शंकराचार्य जिसको भी कहेगा, अभी तो उनके ऊपर प्रश्न है कि वो ब्राह्मण नहीं है। जो जन्मना ब्राह्मण की बात मठा बनाए में की गई है वह उस पर खरे नहीं उतरे हैं और उन्होंने बताया नहीं कि उनकी जाति क्या है। कई बार प्रश्न उठाया गया। दूसरा राम मंदिर का विषय है, उसकी प्रक्रिया को लेकर के मंदिर आप देख रहे होंगे पूरी मशीनें हटा ली गई हैं, पूर्ण हो गया है। जल्दबाजी में कोई बयान देना ये ठीक नहीं होता है। शास्त्रीय प्रक्रिया का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कोष्ठोपचार पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, वो चल रही है। अभी यजमान लग करके पूजा कर रहे हैं। देश भर के जितने भी प्रकांड विद्वान हैं सबको बुलाया गया है। जितनी प्रक्रियाएं हैं तंत्र पूजा की, यंत्र पूजा की और उसके अधिवास की, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं। उनका पक्ष था कि अभी शिखर नहीं बना। जिस मंदिर का शिखर नहीं बना वो मंदिर कैसा? नहीं, शिखर बन गया है। शिखर का पूजन हो गया है। शिखर मंदिर की प्रतिष्ठा के समय ही लगता है। सबसे पहले शिखर की पूजा होती है। बिना शिखर की प्रतिष्ठा हुए प्राण प्रतिष्ठा संपन्न नहीं होती है। जब उसका मंदिर का शिलापट हटाया जाएगा तब आप देखेंगे स्वर्ण शिखर लग चुका रहेगा उस पर। तो ये सब हो चुका है, सबको तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने बता दिया है, ये हो गया है, वो हो गया। तो अब कोई न कोई कमी निकालना है। अब चावल खराब है तो कुछ नहीं तो बोलेगा वही कच्चा है। जिसको उसको कमी निकालनी है वो कमी निकालता रहेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम साधु लोग जो है वह किसी के दबाव में बयान देते हैं, डर के बयान देते हैं। और मैंने जो बात कही, इतनी गंभीरता से और इतनी निडरता से कोई बात कहने वाला नहीं है। साधु जो डर जाए वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी को किस बात का? जिस शंकराचार्य ने निर्भय होकर के एक दंड के सहारे पूरे भारत का 3 बार 4 बार भ्रमण करके पूरी जो नास्तिक परंपरा थी उसको समाप्त करके इस पूरे सनातन वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया। मैं फिर से चाहता हूं कि वो परंपराएं, वो मूल्य भारत की वही पहचान है। अगर वो परंपराएं, मूल्य और साधुशाही समाप्त हो जाएगी तो भारत समाप्त हो जाएगा, हिंदुस्तान समाप्त हो जाएगा, फिर एक देश आम देशों की तरह रह जाएगा। इसलिए उसके संरक्षण की जरूरत है, वेद के संरक्षण की जरूरत है, गुरुकुल के संरक्षण की जरूरत है। उस परंपराओं को कैसे हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा करके भारत को फिर से गुरुकुल बना सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। मंदिर के साथ साथ इन परंपराओं को जीवंत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर इस व्यवस्था को राजाश्रय ठीक से मिलता रहा
तो निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद महाराज जी। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद स्वरूप महाराज जी थे। इनका अपना अपना पक्ष, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या में आए तमाम लोगों का अपना एक पक्ष है, महाराज जी का अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर, और तमाम जो जिस तरह से आप निश्चलन जी महाराज पर आपने टिप्पणी की, या वो हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं और उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। साधु शाही से लेकर तमाम विषयों पर सवाल किया। आप हिंदुस्तान की स्पेशल कवरेज के साथ बने रहिए। नमस्कार।